आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे उस खौफनाक और रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं जिसे इस्ला मालदीसीदा यानी एक शापित द्वीप के नाम से जाना जाता है। सोचिए, एक तरफ बेहिसाब दौलत हो और दूसरी तरफ उसकी वो खौफनाक आध्यात्मिक कीमत जो रूह कंपा दे। कैप्टन जैक की इस पूरी रोमांचक यात्रा का ये वो चरम बिंदु है जो साफ दिखाता है कि अंधी महत्वाकांक्षा इंसान को किस गहरे अंधेरे में धकेल सकती है। तो चलिए इस सफर की गहराइयों को समझते हैं। जैसे जैसे जहाज गोल्डन मार्लिन इस द्वीप के करीब पहुंचता है, वहां का माहौल एकदम बदल जाता है। एक ऐसी दम घोट देने वाली अजीब सी खामोशी छा जाती है जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है। बूढ़े मार्कोस के वो शब्द याद आते हैं, ये जगह मरी नहीं है, ये बस इंतजार कर रही है। और यकीन मानिए, ये इंतजार किसी भी शोर से ज्यादा डरावना है। वहां हवा का एक झोंका नहीं, कोई परिंदा नहीं, जैसे प्रकृति ने खुद वहां जाने से इनकार कर दिया हो। देखिए, सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो यह है कि समंदर में हर प्राकृतिक हलचल का यूं अचानक रुक जाना इस बात का पक्का सबूत है कि अब एक बेहद खतरनाक सीमा पार हो चुकी है। जहाज अचानक एक जगह ठहर जाता है, दिशा बताने वाला कंपास काम करना बंद कर देता है, और वो नीचे का पानी वो इतना काला और शांत है कि वो समंदर का पानी कम और किसी बहुत बड़े छिपे हुए खतरे का पर्दा ज्यादा लगता है। और फिर पलक झपकते ही ये सन्नाटा एक ऐसा जादू दिखाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जैक जैसे ही एडमिरल वेरो की उस चाबी को काले पानी में डुबोता है, समंदर की गहराइयों से एक बहुत भारी क्लिक की आवाज गूंजती है, और ठीक उसी पल समंदर का वो लाल और काला पानी बीच से चीरते हुए खुद ब खुद एक रास्ता खोल देता है। मतलब ये साफ था कि ये कोई आम द्वीप तो बिल्कुल भी नहीं है। उस खुले हुए रास्ते से जब नीचे कदम रखते हैं तो गहराई में एक पूरी की पूरी विशाल अंडरवर्ल्ड दुनिया सामने आती है। ये कोई आम पत्थर की गुफा नहीं है, ये नीले रंग के चमकते हुए पत्थरों से बना एक शानदार गलियारा है जिसकी दीवारों पर एडमिरल वारो की बहुत पुरानी नक्काशी बनी हुई है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई गुफा नहीं बल्कि कोई प्राचीन विशालकाय मशीन है जो सदियों से सो रही थी और बस अब जागने ही वाली है। और ठीक यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच सामने आता है। एक तरफ तो सदियों पुराना खजाना है, मतलब सोने, चांदी और अनमोल हीरो के इतने बड़े पहाड़ जिन्हें देखकर किसी की भी आंखें झुंदे आ जाएं। लेकिन ठीक उसके बीचों बीच इस बेहिसाब दौलत की असली कीमत रखी हुई है, सैकड़ों कागजों के बंडल। और इन कागजों में दर्ज है वारों के अमरता पाने के उन खौफनाक प्रयोगों का काला सच जो सीधे तौर पर इंसानों पर किए गए थे। तो बात दरअसल ये है कि इस खजाने की सुरक्षा के लिए किसी आम ताले या जाल का इस्तेमाल नहीं हुआ था, बल्कि इंसानी आत्माओं को यहां बांधा गया था। सिल्वन और मॉर्गन जैसे ना जाने कितने ही बेगुनाहों पर जो दर्दनाक प्रयोग किए गए, उन्हीं की तड़पती हुई आत्माएं इस द्वीप की उस नीली रोशनी को ताकत दे रही थीं। तो सोचिए, यहां से खजाना ले जाने का सीधा सा मतलब था उन आत्माओं की कैद को, उनके दर्द को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना। कभी कभी अपार धन के पीछे कितना गहरा दर्द छिपा होता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। खैर, यहीं पर कहानी पूरी तरह से एक नया मोड़ ले लेती है। जैक का फैसला बिल्कुल साफ था। वो कहता है कि ये दौलत ले जाने का मतलब है उन लोगों को हमेशा के लिए कैद रखना, और वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। ये पल हमें बताता है कि दरअसल ये पूरा सफर कभी सोने के लालच के बारे में था ही नहीं। ये तो एक सदी पुराने पाप को धोने और उन बेबस आत्माओं को आजाद करने के बारे में था। इतने बड़े खजाने को इस तरह से ठुकरा देना, इसके लिए सच में एक बहुत मजबूत नैतिक साहस की जरूरत होती है। और फिर अचानक एक इतनी तेज नीली रोशनी फैलती है कि आंखें चौंधिया जाएं, और उस रोशनी के बीच से प्रकट होता है खुद एडमिरल वारो का भूत, एक बहुत लंबा, खोखला और खौफनाक सा साया जिसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची है। वहां है तो बस एक बहुत पुरानी, कभी खत्म ना होने वाली थकान और दर्द। वो नज़ारा किसी भी भयानक डार्क फैंटेसी को सच साबित करने के लिए काफी है। बारों के मुंह से निकला सच किसी गहरी त्रासदी से कम नहीं है। समंदर के रास्तों को आसान बनाने की उसकी जो महान महत्वाकांक्षा थी, उसी ने एक ऐसा दुष्स्वप्न पैदा कर दिया था जिसमें वो खुद भी हमेशा के लिए कैद हो गया। जो कभी एक बेहद ताकतवर और महान कमांडर हुआ करता था, वो अब सिर्फ एक कैदी बनकर रह गया है जो गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है। वो बस ये चाहता है कि उसके अपने ही हाथों से बनाया गया ये भयानक नरक, ये सारे कागजात, ये प्रयोग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएं। वारो के इस दर्दनाक सच्चाई को सुनने के बाद पूरे क्रू को फैसला लेने में एक पल भी नहीं लगता।
सब एकमत होकर उस खजाने और उस पूरे खौफनाक इतिहास को हमेशा के लिए खाक में मिलाने का फैसला करते हैं। इस पूरी यात्रा का यह सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। जैक उसी पीतल की चाबी को एक खास पत्थर पर लगाकर तबाही का सिलसिला शुरू कर देता है और फिर वहां से जो दौड़ शुरू होती है, पूरी टीम बस जान बचाकर भागती है और बिल्कुल आखिरी सेकंड में अपने जहाज गोल्डन मार्लिन तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। और उसके बाद जो नज़ारा होता है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस द्वीप के एकदम बीचों बीच से शुद्ध गहरे नीले रंग की आग का एक भयानक ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो नीली आग विशाल पत्थरों को चीरते हुए वहां मौजूद मरे हुए पेड़ों को राख करते हुए तेजी से फैलने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आग सदियों से वहां दबे हर एक पाप, हर एक जुल्म को जलाकर खाक कर रही हो। ये पूरे सीन पर हावी हो जाने वाला एक जबरदस्त और विस्फोटक पल है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस महाविनाश के ठीक बीचों बीच एक अजीब सा सुकून भी था। उस भड़कती नीली आग के साथ साथ अनगिनत चमकती हुई आत्माएं आखिरकार अपनी जंजीरों को तोड़कर आजाद होकर आकाश की तरफ उठने लगती हैं। दशकों तक चले उस खौफनाक दर्द और चीखों के बाद वो श्रापित द्वीप, वो इस्ला माल दे सीदा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा जाता है। उन बेबस लोगों को आखिरकार वो शांति मिल जाती है जिसके वो हकदार थे। मजे की बात तो ये है कि इस विनाश का असर सिर्फ उस द्वीप के डूबने तक सीमित नहीं था। कैरिबियन के जो सबसे खतरनाक और खूंखार डाकू माने जाते थे, कैप्टन मॉरिगन, वो जिंदगी में पहली बार डर और खुशी जैसी सच्ची भावनाएं महसूस करते हैं, जैसे उनके अंदर की सोई हुई इंसानियत वापस लौट आई हो। और दूसरी तरफ लाल दगना, जो हमेशा से एक कट्टर दुश्मन रही थी, उसे भी अपने कैद भाई की मुक्ति का एहसास होता है और वो सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती है। मतलब इस तबाही ने असल में कई गहरे जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। अब सोचिए, उस बेहिसाब खजाने और अनगिनत प्रयोगों के उन कागजों के ढेर में से क्रू ने अपने साथ क्या बचाया? सिर्फ एक चीज, गिनती का सिर्फ एक कागज, और वो थी सिल्वन की कहानी, उसका नाम, उसकी पहचान और उसका सच। उन्होंने इसे इसलिए बचाया ताकि दुनिया को कभी तो ये पता चल सके कि वो महज एक प्रयोग का हिस्सा नहीं था, वो एक जीता जागता इंसान था। सोने के पहाड़ों को छोड़कर सिर्फ एक इंसान की कहानी को चुनना, ये सचमुच एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली कदम है। और जब ऐसा लगने लगता है कि अब सब शांत हो गया है, कहानी खत्म हो गई है, तभी एक आखिरी छुपा हुआ रहस्य सामने आता है। वारो का एक आखिरी नोट मिलता है जो ये इशारा करता है कि समंदर का सबसे बड़ा रहस्य तो अभी सुलझना बाकी है, और वो रहस्य कोई और नहीं बल्कि खुद जैक है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या ये किसी नए और भी बड़े खतरे की शुरुआत है? ये एक ऐसा सवाल है जो अगली कहानी के शुरू होने तक जहन में गूंजता रहेगा। खैर, आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।